पढ़ाई चल रही है आपकी? यस मैम। अच्छा, सीएसएस में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताइए आप। नो मैम, अभी तो नहीं है। अभी तक नहीं है। चलिए, आज बाकी कोडिंग आपको करके दिखाएंगे तो होपफुली और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। आशीष, आप बताइए, क्लियर हो गया आपको सीएसएस क्या होता है? आशीष, आपको आवाज आ रही है हमारी? यस मैम, आ रही है आवाज। हाँ, जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सीएसएस का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लियर हो गया है? हमको सर मैम, हम जस्ट अभी आए हैं मैम। नहीं नहीं, कल जो हमने मैम प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्टिव कल तो आप बताई थी। हाँ मैम, हाँ हाँ, कल का तो क्लियर होगा कि आप थोड़ा रंग बिरंगा करने के लिए थोड़ा आकर्षक रंग हाँ। रंग बिरंगा करने के लिए। चलिए ठीक है, मैं आप सब लोगों को म्यूट कर रही हूँ और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। ओके जी चलिए, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में करके दिखाया था, तो ये बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सीएसएस को यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर में नोटपैड प्लस प्लस का होना जरूरी है। वैसे तो और भी बहुत से एडिटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और नोटपैड बहुत इजीली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत कम साइज की, जो कि हम बहुत आसानी से डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसका नहीं देना है। और हमने आपको बताया था कि HTML5 की कोडिंग भी उसी में करना है, इसलिए CSS के लिए भी आप नोटपैड प्लस प्लस का ही यूज करेंगे। कल हमने आपको बेसिकली इतना तो काम करके दिखाई दिया कि CSS का यूज, जैसे आशीष की अगर हम भाषा में बोले तो रंग बिरंगा करने के लिए, यानी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। और कंटेंट जो होते हैं हमारे, वो कंटेंट हम HTML से बनाते हैं। तो HTML हमें मदद करता है ये निर्णय लेने में कि कंटेंट क्या होगा और कहाँ होगा, और CSS से हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कंटेंट कैसा होगा। और सबसे खास बात ये है कि CSS का कनेक्शन आप एक से अधिक फाइल्स में भेज सकते हैं, जिससे कि आप यूनिफॉर्मिटी को भी मेंटेन करते हैं। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने का मतलब ये है कि अगर एक वेबसाइट में सपोज 15 वेब पेजेस हैं, तो उन वेब पेजेस का एक जैसा लुक आप डिफाइन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ये जो CSS के हमारे पेजेस होते हैं, जो CSS की शीट्स होती हैं, ये एक्चुअली HTML के साथ 3 तरह से कोलैबोरेट होती हैं। 3 तरीके से हम CSS को डिफाइन कर सकते हैं एक वेब पेज के लिए। इन 3 तरीकों में से पहला है आपका इनलाइन, आप इनलाइन भी डिफाइन कर सकते हैं CSS को। दूसरा है आपका इंटरनल, और तीसरा है आपका एक्सटर्नल। 3 तरह से आप CSS को डिफाइन करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस खोल रहे हैं हम यहाँ से। आप एक तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ CSS अगर हम देखें तो पहला है आपका इनलाइन, दूसरा है आपका इंटरनल, और तीसरा है आपका एक्सटर्नल। तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन की। तो इनलाइन जो होता है वो इमीडिएटली नेक्स्ट टू द कंटेंट होता है, नेक्स्ट टू द टेक्स्ट या कंटेंट हम कह सकते हैं। इनलाइन का मतलब ये है कि CSS की जो डिजाइनिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, डिजाइनिंग के लिए जो टैग्स हम लगा रहे हैं, वो हम वहीं लगा देते हैं जहां हमने अपना टेक्स्ट लिखा है। फिर चाहे वो हेडिंग के फॉर्म में लिखा हो, चाहे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हो, चाहे आपका और कोई भी चीज आपने लिखी हो। तो जब आप CSS की कोडिंग HTML पेज के अंदर ही उसी टेक्स्ट के बगल में कर देते हैं उसकी स्टाइलिंग, तो ऐसा CSS कहलाता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इसके लिए हमने यहाँ पर एक फाइल बना के रखी हुई है। फाइल नहीं है, बस केवल उसमें टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ टेक्स्ट हम MS वर्ड से कॉपी करके ले आए, लिखने की बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लैंग्वेज में आए। अभी हमने सेव नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। यहाँ से आके हमने सबसे पहले इसको बता दिया कि भाई ये HTML का डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को HTML में कन्वर्ट करते ही देखिए, आप देखें आपके HTML डॉक्यूमेंट का लुक भी चेंज हो गया। अब सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है आपको? आपको शुरू करना है हेड टैग से। तो यहाँ पर हेड टैग लगा दिया और लास्ट में आए, और लास्ट में भी यहाँ पर हेड टैग का क्लोजिंग टैग यहाँ पर, सॉरी, HTML टैग का क्लोजिंग टैग यहाँ पर लगा दिया। सबसे ऊपर भी हम पहले HTML से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने कह दिया HTML।
तो ये हमारा HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लग गया। इसके अंदर अब हेड टैग तो लगाना आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। हेड टैग को अगर हम लगाते हैं तो उससे हम जो है यहाँ पर फिलहाल नॉर्मल एक HTML डॉक्यूमेंट में टाइटल देने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए एक टाइटल देना है यहाँ पर, माय फर्स्ट CSS फाइल, या ये लिख दिया हमने यहाँ पर इनलाइन CSS, ये लिख दिया हमने। और इसके बाद में हमने अपना यहाँ पर टाइटल टैग क्लोज कर दिया। तो ये हमने किया है। अब इसमें हमने बॉडी टैग का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि बॉडी टैग में जो हमारा कंटेंट है, अगर हमने कोई हेडिंग लिखी है, सपोज हमने यहाँ पे H1 स्टाइल में हेडिंग लिखी और उसमें हमने जो भी अपनी हेडिंग लिखी है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया हमने दिस इज फर्स्ट हेडिंग। तो ये तो हमारी हेडिंग है, लेकिन अब हम इसका स्टाइल अगर बनाना चाहते हैं और CSS के फॉर्म में इसे लिखना चाहते हैं, तो यहाँ आएंगे H1 टैग के अंदर और सबसे पहले यहाँ लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू, और इसके अंदर जो भी डिफाइन करेंगे वो पूरा का पूरा जो हमारा कोड होगा वो डबल कोट्स के अंदर आएगा। अब स्टाइल में हम क्या लिखना चाहते हैं, सपोज अपनी हेडिंग का कलर हम चेंज करना चाहते हैं और हमने कलर यहाँ दे दिया कलर, सपोज हमने कलर का नाम दे दिया टील। टील भी एक कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, टील एक शेड होता है ग्रीन कलर का, ये हमने यहाँ पर दे दिया। इसके बाद में फिर हमने यहाँ से P टैग लगाया, क्योंकि बाकी का कंटेंट हम P टैग में देना चाहते थे, मतलब पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना चाहते थे। अब यहाँ पर हमने लिख दिया स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पर फिर डबल कोट्स लगाए और इसको यहाँ बंद कर दिया। अब यहाँ पर भी हम देना चाहते थे कलर इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिख दिया ब्लू, तो ये हो गया, या और थोड़ा डार्क लिखना है तो नेवी कर दिया, नेवी कलर, नेवी भी कलर होता है आपका इसमें, तो वो भी आप दे सकते हैं। और सॉरी इज इक्वल टू लगा दिया हमने यहाँ पे, ये हुआ कलर कोलन। इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। तो ये जो हमारा कोड है, ये जो लिखा हुआ है, ये CSS का कोड है, और ये इसीलिए इनलाइन कहलाता है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया अभी कि इनलाइन मींस इमीडिएटली नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया, इमीडिएटली नेक्स्ट टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के जस्ट नेक्स्ट में आपने जब यहाँ पे कुछ भी किया तो ये आपका कहलाएगा इनलाइन CSS। अब इसको हम सेव कर दे रहे हैं। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस किया, और हम कहाँ सेव करना चाहते हैं वो हमारी मर्जी है, तो हमने कहा हम डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर देते हैं इसको। यहाँ आ गए हम, और यहाँ पर हमने अपनी फाइल को नाम दे दिया, फाइल को नाम ही हमने दे दिया inline.html। CSS एक्सटेंशन नहीं लगेगा इसका, inline.html ही रहेगा। और अब आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब हम इसको एक बार देखते हैं अपने ब्राउजर पर। यहाँ पर हम आए, हमने ये प्रेस की अपनी की, विंडो की प्रेस किया हमने, और यहाँ पे लिख दिया इनलाइन। तो inline.html देखिए आ गई फाइल हमारी, हम इसे ओपन करेंगे, और ये देखिए ये जो कलर आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है, तो ये टील ग्रीन कलर है, और इसको हमने नेवी कलर दिया था, तो पैराग्राफ के लिए ये स्टाइलिंग यहाँ पर हमने कर दी। इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ, अब सपोज यही एक पैराग्राफ और बनाना था हमको, तो यहाँ पर यही पैराग्राफ हम फिर से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए और यहीं पर इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ लगाया हमने वापस से P टैग, और P टैग में अब फिर लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू, और डबल कोट्स में अपना टैग लिखेंगे, और यहाँ पर दे रहे हैं हम कलर कोलन। अब कौन सा कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए इस बार हमने दे दिया कलर इज इक्वल टू रेड, और यहाँ पे सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे, वापस अपने वेब पेज पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपने यहाँ पर ये इनलाइन स्टाइलिंग करी विद द हेल्प ऑफ CSS। तो
तो एक तरीका तो ये होता है। और आप देखिए यहाँ पर कि एड्रेस बार में, यहाँ सॉरी हमारा जो है ये टैब जो है, देखिए यहाँ इनलाइन CSS दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर टाइटल दिया हुआ था जो हेड टैग के अंदर दिया था हमने। तो ये तो हो गया आपका इनलाइन। अब इनलाइन के बाद में हम बात करते हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है कि जो भी आपका वेब पेज है, जो वेब पेज आप बना रहे हैं, उसके एकदम ऊपर, यानी at the top of web page, यानी जो HTML डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसमें आप जितनी भी कोडिंग करेंगे CSS की, वो सारी की सारी आपके वेब पेज के ऊपर ही हो जाएगी। उसी HTML डॉक्यूमेंट में आप ऊपर की तरफ ये कोडिंग डाल देंगे, तो ऐसी CSS की कोडिंग, जो ऐसा टाइप ऑफ CSS है आपका, वो कहलाता है इंटरनल CSS। इसके लिए भी हम एक फाइल ले लेते हैं, एक और नई फाइल हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये चलिए, अच्छा एक नया ले लेते हैं, यहाँ से न्यू कहा हमने, और न्यू में फिर वो HTML डॉक्यूमेंट है तो वापस यहाँ आए और इसको HTML कर दिया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर भी वही HTML लिखना है, अपना HTML, उसको क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर हमें हेड टैग लिखना है, अगर तो लिख दिया। हेड टैग को लिख करके यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया, इंटरनल CSS टाइटल, ये हो गया। और यहीं पर हमने अपना हेड टैग क्लोज कर दिया। ये तो हमारा ये हो गया, हेड टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब अपने वेब पेज के लिए अब पूरा का पूरा हम स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं। और क्योंकि हमें इंटरनली डिफाइन करना है, तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा कोड जो है अपना, वो अब अपने कंटेंट को लिखने से पहले, यानी इमीडिएटली बिफोर दैट, स्टार्टिंग विद बॉडी टैग, हम यहाँ पर अब अपना पूरा वो देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो टैग यूज करेंगे, वो टैग है हमारा स्टाइल टैग। ये स्टाइल में लिखेंगे, स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर, अच्छा सॉरी, हेड टैग नहीं क्लोज करना है अभी, ये सॉरी मैंने क्लोज कर दिया था। यहाँ पर रहेंगे और स्टाइल के अंदर अब हम अपना पूरा का पूरा जो डिफाइन करना था हमें CSS की कोडिंग, वो हम डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बॉडी के लिए डिफाइन करना चाहते थे, और बॉडी के लिए मान लीजिए हमने कहा हम डिफाइन करना चाहते थे बैकग्राउंड कलर, तो ये लिखा हमने बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम कलर का कोई भी नाम दे दे रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे नाम दे दिया सियान, ये बैकग्राउंड का कलर हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर हम चाहते थे कि पूरी बॉडी में जो भी टेक्स्ट लिखा जाए, उस टेक्स्ट का साइज भी हम डिफाइन करना चाहते थे, और कॉमन साइज रखना चाहते थे। तो यहाँ लिख दिया हमने फॉन्ट साइज, और कितना हम रखना चाहते हैं, सपोज हमने कह दिया यहाँ पर लिख दिया हमने 15 पिक्सेल्स। याद रखते हुए इस बात को कि 15 और px के बीच में कोई यहाँ पर क्या नाम है, गैप नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगी। ये तो हमने बॉडी टैग डिफाइन कर दिया। अब बॉडी के बाद सपोज हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग्स भी होंगी, शायद H1 हेडिंग अगर होगी, तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं, तो H1 हेडिंग के लिए भी हमने यहाँ दे दिया कलर, कलर इज इक्वल टू, अब हेडिंग के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कलर पर्पल लिख दिया। फिर हम ये भी चाहते थे कि जो हेडिंग हो वो आपकी कहाँ पर हो, तो हमने उसके लिए यहाँ पर लिख दिया मार्जिन। तो जैसे ही आप मार्जिन लिखेंगे, देखिए आगे, अब लेफ्ट रखनी है कि राइट रखनी है, तो हेडिंग में हमें लेफ्ट रखनी है, तो मार्जिन लेफ्ट दे दिया। कितने पिक्सल्स हो, तो हमने यहाँ दे दिया कि वो 20 पिक्सल्स आपकी लेफ्ट में हो। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते थे कि जो हेडिंग हमारी लिखी जाए वो किस फॉन्ट में लिखी जाए, तो इसके लिए फॉन्ट का नाम देने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली लिखा जाता है, और तब आप यहाँ पे साइज डिफाइन करते हैं, सॉरी आप फॉन्ट का नाम डिफाइन करते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कौन सा नाम देना है, डबल कोट्स में हम लिख देंगे। मान लीजिए मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी हेडिंग है वो आप लिख करके आए यहाँ पर मोनोटाइप कोर्सेवा। ये एक फॉन्ट है जो मुझे पता है इसका नाम है ये, इसलिए मैं ये नाम लिख रही हूँ। यहाँ पे डबल कोट्स में क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, और इस तरह से H1 हेडिंग को हमने क्लोज कर दिया। ऐसे हम H2 के लिए करना चाहते हैं, इसी को कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर और पेस्ट कर दिया।
फिर हम अब यहाँ पर डिफाइन करेंगे H2 के लिए बिल्कुल इसी तरीके से। ये हो गया हमारा कलर। हम मान लीजिए H2 का रखना चाहते थे, सपोज ग्रीन, ये कर दिया हमने, यही रखना है। और सपोज यहां पर हमने दे दिया ल्यूसिडा हैंड राइटिंग, ये दे दिया हमने। अब फाइनली हम देना चाहते हैं अपने पैराग्राफ के लिए, तो पी टैग लिखा हमने। पी टैग में वही फॉन्ट फैमिली कि जो भी हमारा फॉन्ट है वो क्या हो, तो यहाँ हमने दे दिया मान लीजिए एजेंसी FB। अब थोड़ा सा बस यही है कि ये फॉन्ट सपोर्ट करता हो, अगर ये नहीं सपोर्ट करेगा तो वो फॉन्ट नहीं दिखाएगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगी फॉन्ट में, मतलब वो रिप्रेजेंट नहीं होगा, फॉन्ट दिखाई नहीं देगा एग्जैक्टली। बस और क्या चाहते हैं हम यहाँ चाहते हैं फॉन्ट का कलर दे दिया, फॉन्ट का साइज दे देते हैं यहाँ पे। हालांकि फॉन्ट साइज ऊपर दे चुके हैं हम बॉडी के लिए 15 पिक्सल्स, तो इतना ही काफी है, बस इतना रखते हैं। ये हमने पूरी की पूरी स्टाइलिंग कर ली। अभी हमने अपना कंटेंट नहीं लिखा है, पूरी स्टाइलिंग करी। और जैसे ही सारा स्टाइल हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद में हम अपना स्टाइल टैग क्लोज करेंगे और इसके बाहर आकर के हम क्लोज करेंगे अपना हेड टैग। इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरा का पूरा स्टाइल अपना CSS के लिए कोडिंग कर ली। और ये पूरी कोडिंग हमारी इमीडिएटली अबव HTML डॉक्यूमेंट हो गई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग के अंदर हम अपने कंटेंट देंगे। अब कंटेंट में मान लीजिए हमने कहा एक हेडिंग लिखनी थी हमको H1, और यहाँ हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये हमारी एक हेडिंग हो गई। और यहाँ पर हमने P टैग लगाया और कुछ डेटा लिख लिया, तो वो डेटा हम यहीं से ले आ रहे हैं। इस डेटा को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आए अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर आए हम और यहीं पर इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद में ये हो गया। फिर अब हम एक और हेडिंग ऐसी देना चाहते थे, फिर इसी को कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी किया, यहाँ हमने पेस्ट किया, और इस बार हेडिंग बदल गई हमारी। इस बार मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हो गया। फिर एक बार फिर से कॉपी किया इसको, और इस बार आपकी हेडिंग का स्टाइल दे दिया 2, और यहाँ लिख दिया डिजिटल कंप्यूटर। और बिल्कुल ऐसे ही इसको एक बार फिर ये हेडिंग 2, ये भी ये सब क्लोज करें जाएंगे लास्ट में। एक बार और इसे हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इस बार लिख दिया यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर। इस तरह से हमने सपोज ये कोई कंटेंट अपना बनाया। यहाँ पे H2 टैग क्लोज किया, यहाँ पर H1 टैग को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर भी H1 टैग को हम क्लोज करेंगे। इस तरह से हमने कुछ हेडिंग्स बनाई, पैराग्राफ दे दिया, सब कुछ काम कर दिया यहाँ पर, और बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन है। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करते समय अब इसको आप कुछ भी नाम दें, वो तो आपकी मर्जी है। फिलहाल हमने लिख दिया यहाँ पर internal.html और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम अपनी ये फाइल खोलेंगे internal.html, ये है यहाँ पर, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी देखिए internal.html। तो देखिए हेडिंग्स जो हैं वो हमने यहाँ पे H1 का स्टाइल दिया था, तो वो ल्यूसिडा हैंड राइटिंग है, ठीक है, सॉरी मोनोटाइप कोर्सिवा है ये, और यहाँ जो हमने दिया था वो ल्यूसिडा हैंड राइटिंग। H2 के लिए हमने फॉन्ट दिया था ल्यूसिडा हैंड राइटिंग, तो ये उसका आ गया। बैकग्राउंड कलर सियान दिया था, वो सियान आ गया। हमने बॉडी में दिया था फॉन्ट फैमिली एजेंसी FB, तो ये देखिए जो टेक्स्ट है वो एजेंसी FB है। अब हम यहाँ आए और हमें इस सबका साइज ज्यादा छोटा लग रहा है, तो इसका साइज सिर्फ हमें बड़ा करना है, तो कहीं नहीं आना है, सीधे यहाँ आएंगे और 15 की जगह हमने इसे 25 पिक्सल्स दे दिया, और यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे और देखिए यू आर डन।
इस तरह से जो है आप ये इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। ये इनलाइन सीएसएस का एडवांटेज था कि आपने डॉक्यूमेंट में जहां जहां काम करना है उसके आगे स्टाइलिंग दी। ये इंटरनल सीएसएस का एडवांटेज था कि आपने जहां काम करना है पूरी कोडिंग उसके पहले ही कर दी, और हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके पूरी की पूरी डिजाइनिंग कर दी, और यही डिजाइनिंग आपके पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हुई। इन दोनों तरीकों में आपको कोई अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने उसी फाइल में काम किया। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर मान लीजिए एक वेबसाइट आप बना रहे थे और आप उसमें इस तरह के 5, 6, 7 पेजेस लिख रहे थे, तो या तो आप यही कोड उठा उठा के सब में कॉपी करिए, या फिर हम ये चाहते थे कि हम कोड पेज चाहे कितने भी बनाएं, कोडिंग हम एक ही जगह से करें और वही कोडिंग कंट्रोल करे आपकी पूरी के पूरी वेबसाइट को, जिसमें चाहे जितने भी पेजेस हों। तब ये काम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये तब आप यूज करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ही है कि कीप द कोड इन अनदर फाइल, किसी दूसरी फाइल में कोड को रखना और फिर उसी फाइल से सभी वेब पेजेस को कंट्रोल करना। तो वैसे तो चॉइस है देखिए यूजर की, वो किस में कंफर्टेबल है, लेकिन बेस्ट जो प्रेफरेबल होता है वो एक्सटर्नल ही होता है। उसके पीछे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही मायने में कंटेंट और स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट हो रहे हैं, डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, कि आप कंटेंट पे काम अलग हो रहा है और स्ट्रक्चर के लिए काम अलग हो रहा है ना, अलग से फाइल बनी है। दूसरी बात, सभी वेब पेजेस में सिर्फ एक कनेक्शन डालना है और उस कनेक्शन की मदद से मेन कोडिंग पे सीएसएस फाइल में कोई भी अपडेशन करने पर सभी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स ऑटो अपडेट हो जाते हैं। आपको कहीं कोई कॉपी पेस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा ये है कि ये आपके समय को भी बचाता है, क्योंकि एक फाइल में, अब अगर आप ये फाइल देखें तो देखिए जगह जगह पर जाके काम करना पड़ रहा है। अगर आप ये वाली फाइल देखें तो आपको कोडिंग भी लिखी तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, यहीं पर कंटेंट भी है, यहीं पर स्ट्रक्चर भी बना दिया, सब कुछ कर दिया है, तो जिन लोगों को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है उनके लिए तो कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात करें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा काम अलग होगा, ये काम अलग होगा, और फिर जो है आप उससे सभी पेजेस को कंट्रोल कर लेंगे। कैसे? अब ये सारे जो HTML डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, इनको हम एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। सिंपल हमारा बॉडी टैग यहाँ पे है और एक फाइल ये बनी हुई है। इनलाइन में भी ये सब कुछ हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा करने पर हमारे पास 2 वेब पेज हो गए। ये 2 हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स बने हैं, जिसमें किसी में हमने H1 हेडिंग यूज की है और किसी में हमने H2 भी यूज की है। बस ये हमारा केवल टाइटल टैग लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ भी केवल इतना है। और टाइटल टैग हम यहाँ भी दे देते हैं। अगर अंडू करें तो क्या आएगा, क्या ये टाइटल टैग हम यहाँ भी दे देते हैं। ये मान लीजिए इनलाइन का था, यहाँ पे ये हम इसको हम कर देते हैं इंटरनल, ये था। अब हम एक नई फाइल बनाएंगे जो कि एक CSS फाइल होगी। अब हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, इससे कोई खास फायदा नहीं है। और कुछ भी काम करने से पहले लैंग्वेज में आए, C पे आए और यहाँ कह दिया CSS, बस। अब क्या है, अब हमको सारी कोडिंग यहाँ करनी है, और सारी कोडिंग करने के लिए वो पूरा का पूरा जैसे हम वहां लिख रहे थे, बस सीधे शुरू कर देंगे। पहले बॉडी टैग से शुरू करना है। बॉडी टैग में क्या लिखना है, आपको बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर आप क्या देना चाहते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड कलर विल बी पिंक, ये दे दिया हमने। फिर फॉन्ट फैमिली हम देना चाहते थे, तो फॉन्ट फैमिली हमने दे दी। फॉन्ट फैमिली में हमने लिख दिया एजेंसी FB, ये क्लोज किया। और फॉन्ट का साइज हम भी देना चाहते थे, तो यहाँ आए, फॉन्ट साइज पे आए और ये कर दिया, और यहाँ दे दिया 18 पिक्सेल्स, सॉरी 20 पिक्सेल्स कर दे रहे हैं। ये हमने बैकग्राउंड के लिए काम किया। अब हम P टैग के लिए काम करना चाहते थे। P टैग के लिए हम यहाँ पर फॉन्ट
पी टैग में तो सब कुछ हो ही गया है, यहाँ पे वो हमने यहीं पर यूज कर लिया है उसके लिए, और तो कुछ बस यहाँ पर ये दे देते हैं, हम मार्जिन दे देते हैं पी टैग के लिए, मार्जिन लेफ्ट इज 25 पिक्सल्स। बस ये हो गया। H1 हेडिंग के लिए देना है हमें, H1 पे आए, क्या देना चाहते हैं, फॉन्ट कलर देना चाहते हैं, सॉरी फॉन्ट साइज दे देते हैं पहले। H1 के लिए हम साइज नहीं दे रहे हैं, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया ल्यूसिडा कंसोल, एक फॉन्ट का नाम है ये। H1 के लिए एक तो हमने ये किया, और कलर हम दे देते हैं उसको, कलर हमने दे दिया यहाँ पर बैकग्राउंड में हमने कौन सा कलर दिया है, पिंक दिया है, तो यहाँ पे दे देते हैं हम कोई भी कलर दे देते हैं, देखते हैं मैजेंटा आएगा क्या, मैजेंटा, ये दे दिया, ये हुआ। अब इसी तरह से H2 के लिए हम डिफाइन करेंगे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर इसके लिए डिफरेंट हम दे देते हैं फॉन्ट फैमिली, यहाँ हमने लिख दिया, मान लीजिए एक और फॉन्ट लिख लिया हमने, मोनोटाइप कर्सिवा, और कलर दे दिया हमने यहाँ पर मरून, और ये हमने H2 भी बंद कर दिया। इस तरह से सारी जो भी हम H1 H2 के लिए अपनी पूरी डिजाइनिंग करना चाहते थे वो सब हमने डिजाइनिंग कर ली, ये हो गया। और अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करते समय लोकेशन का ध्यान रखेंगे, कहाँ सेव हो रहा है, बिल्कुल वहीं सेव हो रहा है जहाँ पे बाकी की फाइल सेव्ड है। बस यहाँ पर अब हम अपनी फाइल को नाम देंगे, तो हमने यहाँ पे दे दिया types_ CSS, बल्कि एक्सटर्नल दे देते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल _CSS डॉट CSS, सेव कर देंगे, ये हमारी CSS फाइल बन गई। बस अब इसका कनेक्शन हमें इस फाइल में और इस फाइल में देना है। वो कनेक्शन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो कनेक्शन देने के लिए आपको हेड टैग के अंदर जाना होगा। यहाँ पे हेड टैग के अंदर आएंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिंक, लिंक इज इक्वल टू आपको देना है लिंक REL रिलेशनशिप इज इक्वल टू, तो क्या है वो, स्टाइल शीट है हमारा, स्पेस, फिर क्या लिखना है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS स्पेस, और फिर लिखेंगे href इज इक्वल टू, href में क्या देंगे, फाइल का नाम, जो भी हमारी फाइल है उसका नाम अलॉन्ग विद एक्सटेंशन। तो हमने फाइल का नाम लिखा है external _CSS.CSS। इस तरह से ये टैग यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। बस हेड टैग हमारा ऑलरेडी क्लोज्ड है, यही लिंक हम अपनी दूसरी फाइल में भी देखिए कर लेंगे। अभी चलिए हम इतना ही करते हैं, फाइल को सेव कर दिया और ये हमने internal.html में किया है। अब एक बार internal.html फाइल में आएंगे, ये हमारी ऑलरेडी खुली हुई है, F5 किया, ये देखिए हेडिंग का चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। ये देखिए H2 का हमारा कलर चेंज हो गया। अभी इनलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब हम यहाँ आए और इनलाइन वाली फाइल खोली और यहाँ पर भी अब हमने वही किया। क्या लिखना है, सबसे पहले लिंक स्पेस REL इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट डबल कोट्स स्पेस टाइप इज इक्वल टू। आप सोचेंगे मैम कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, लेकिन जितनी बार आप लिखेंगे देखिए उतनी बार आप कोडिंग को सीखेंगे, तो ये कॉपी पेस्ट से थोड़ा अवॉइड करिएगा और इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लिखने से क्या है, एफिशिएंसी आपकी बढ़ती जाएगी। href इज इक्वल टू एक्सटर्नल _CSS.CSS एंड क्लोज द टैग। और अब जब जहां तक सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, इसको भी सेव कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। अब देखिए ये पहले से हमारा खुला हुआ है और ये अलग वेब पेज है, ये अलग वेब पेज है, लेकिन अब हम इसको देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं और ये भी आपका यहाँ पर हो गया। तो अब इसमें H2 हेडिंग नहीं दी थी, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके जो कंटेंट्स थे वो भी अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पर ये यहाँ और यहाँ हो गया। और अगर आप इसमें कोई चेंज करते हैं
अगर मान लीजिए इसी को कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये H1 की जगह कर देते हैं हम H2 और सेव कर देते हैं, तो देखिए F5 करने पर ये देखिए आ गई। अब आपने कहा सब कुछ ठीक है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन बैकग्राउंड कलर दोनों पेजेस का बहुत ही बेकार लग रहा है, पिंक कलर बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई दूसरा कलर प्लीज ले लीजिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो आप कहाँ आएंगे, ना आप इस फाइल में आएंगे और ना आप इस फाइल में आएंगे, आपको कहाँ आना है, अपनी CSS फाइल में। और CSS फाइल में सिर्फ इतना करिए कि ये पिंक हटा दीजिए और पिंक की जगह में सपोज आपने कर दिया सियान कलर, इसको सेव कीजिए, Ctrl+S से हमने सेव किया, वेब पेज पे आए और F5 कर दिया और यहाँ भी वेब पेज पर आए और F5 कर दिया। एंड दिस इज हाउ you can easily manage and control all the pages within a single website using this CSS coding. So I hope कि आपको अब ये चीजें और अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग भी प्लीज ये कोड बना करके देखिएगा, कंटेंट कहीं से भी लाके कुछ भी लिख दो भैया, बस कंटेंट्स को अप्लाई करना, उन ऑप्शंस को सीखना है आपको। तो आज इतना ही रखते हैं। क्लास की टाइमिंग के लिए प्लीज एक बार मैसेज देख लीजिएगा, हो सकता है कल से आपकी जो क्लास मॉर्निंग में 8 o'clock हो रही थी, शायद वो 9:15 यानी 9:15 से होगी। तो वो जब भी होगा मैसेज आपको भेजा जाएगा और जहां तक है आज रात तक भेज दिया जाएगा। तो इसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशंस, और उसके बाद ही अपना सोने का प्रोग्राम बनाइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, खूब खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए, घर से मत निकलिए और पढ़ाई भी करते रहिए। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके।